Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with the new topic that is occupational health nursing. Let's start with the introduction. In general, the term occupational health refers to it is practice of preventive and curative nursing care for worker in their workplace. So अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मीनिंग है कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव नर्सिंग केयर। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव नर्सिंग केयर को प्रैक्टिस करना फॉर वर्कर्स इन देयर वर्क प्लेस, जहाँ पे भी वर्कर्स काम करते हैं या वर्किंग एरिया है, उन वर्कर्स के लिए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव नर्सिंग केयर प्रैक्टिस करना, दैट इज कॉल्ड occupational health. So this broad definition integrate traditional occupational safety and health protection effort with health promotion and to prevent illness and injury regardless of cause, so that all workers have the opportunity to achieve optimum level of health and well-being. सो दैट मीन्स कि द डेफिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करती है ट्रेडिशनल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन एफर्ट के साथ कि हेल्थ को प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ उन जो भी वर्क प्लेस एक्टिविटीज पे होने वाली प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंट इलनेस एंड इंजरीज को प्रिवेंट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ कॉज। उसका कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, जिससे क्या हो कि ऑल वर्कर्स हैव अपॉर्चुनिटी, सभी वर्कर को अपॉर्चुनिटी मिल सके कि अपनी जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग है उसको अचीव कर सके। Next one is the history of occupational health. So the history of occupational health nursing, the field has a long history but started at even evolutionary changes in the 1970th century. So 1970th centuries में कुछ changes होना start हुए थे when the United Nations States Congress passed the Occupational Safety Health Act. उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट को पास किया था 1970 में। OSH एक्ट के नाम से आया था। सो देन 1988 में नर्सिंग केयर फॉर वर्कर्स बिगेन एंड इट वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल नर्सिंग। तो 1998 में नर्सिंग केयर फॉर वर्कर्स स्टार्ट हुआ जिसका नाम रखा गया इंडस्ट्रियल नर्सिंग एंड फर्स्ट ऑक्यूपेशनल नर्स वाज हायर्ड बाय OSHA। सो इस टाइम पे फर्स्ट टाइम एक ऑक्यूपेशनल नर्स को हायर किया गया था थ्रू बाय द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने। देन अगेन 1993 में ऑफिस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश। सो ऑफिस कब एस्टैब्लिश किया गया? 1993 में। Next one is the definition of occupational health nursing. According to the American Nurse Association, occupational health nurse, so American Nurse Association के according, occupational health nursing is a specialty practice that focus on promotion, prevention, and restoration of health within the context of safe and healthy environment. सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इज द स्पेशलिटी, एक स्पेशलिटी है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, फोकस करते हैं प्रमोशन पे, प्रिवेंशन पे एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। जो भी वर्कर है उनकी हेल्थ को रिस्टोरेशन पे, प्रमोशन पे एंड प्रिवेंशन पे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। Next one is the aim of occupational health nursing. So first one is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of worker in all occupation. So the first main aim है कि हमें क्या करना, प्रमोट करना एंड मेंटेन करना हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकली फिट रहना एंड मेंटली एंड सोशली वेलबिंग फॉर ऑल फॉर ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। सभी ऑक्यूपेशंस के जो भी वर्कर्स हैं वो फिजिकली एंड मेंटली एंड सोशली वेलबिंग रहे। सो कैसे रह सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग डिपार्चर फ्रॉम द हेल्थ कॉज्ड बाय देयर वर्किंग कंडीशन। सो हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग, जो भी डिपार्चर्स हैं या जो भी कॉजेस हैं उनको हम प्रिवेंट करें। कहाँ पे? जो भी वर्किंग एरिया है या जो भी वर्किंग कंडीशंस है उससे हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग
को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्टिंग द वर्कर इन देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम फैक्टर्स एडवर्स टू हेल्थ। सेकंड क्या करें, हम प्रिवेंट करें डिपार्चर्स एंड फ्रॉम द हेल्थ कॉज, जो भी कॉजेस हैं उनकी हेल्थ को कंडीशन को खराब करने की। सेकंड क्या है कि अगर हम प्रोटेक्ट करें जो भी वर्कर्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट में जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम फाइंड आउट करें, एंड जो भी फैक्टर्स हैं जो एडवर्स अफेक्ट करते हैं उनकी हेल्थ पे, उनको फाइंड आउट करके उनको प्रोटेक्ट करें, पर्सन को, वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाए उन रिस्क से। नेक्स्ट वन इज द एन अडॉप्शन ऑफ वर्क टू द वर्कर्स एंड वर्कर्स टू देयर जॉब। अगर हम पर्सन्स को या जो भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट कर सके कि वो वर्क है वो अडॉप्ट करे, किसको अडॉप्ट करे, वर्कर्स को, वर्कर्स म्यूचुअली काम करें विथ वर्क में, एंड द वर्कर्स जो है वो उस पर्टिकुलर जॉब को सही से करें एंड सेटिस्फाइड रहे। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रमोट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ऑल वर्कर्स in all occupation. Next one is the scope of occupational health nursing. So first one is the one occupational health nurse for to 300 employees in an industrial setting and up to 750 इन अ नॉन इंडस्ट्रियल सेटिंग रिकमेंडेड। सो स्कोप देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स होनी चाहिए अप टू 300 एम्प्लॉयज पे जो नॉन इंडस्ट्रियल सेटिंग है, एंड अगर नॉन इंडस्ट्रियल सेटिंग है तो वन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स होनी चाहिए इन नॉन इंडस्ट्रियल सेटिंग पे। एंड नेक्स्ट वन, जैसे कि स्कोप क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड असेसमेंट एंड सर्विलांस करना, एंड केस को मैनेज करना, जो भी वर्कर्स हैं उनको काउंसलिंग करना, लीगल एंड इथिकल, एंड साथ ही साथ रिसर्च करना। सो ये कुछ स्कोप है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्कोप हो गया, असेसमेंट एंड रेगुलर सर्विलांस, क्लोज मॉनिटरिंग करना, एंड केस को मैनेज करना। अगर वर्क प्लेस पे कोई भी केस आ गया या कोई भी पर्सन है जिसको कोई हेल्थ इश्यूज या रिस्क फैक्टर्स आपको लग रहे हैं या साइन सिम्टम दिख रहे हैं तो उनको ट्रीट करना। साथ ही साथ पर्सन जो भी वर्कर्स हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराना जिससे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें अपनी सेल्फ। देन लीगल, इथिकल एंड रिसर्च करना। Next one is the standard of occupational health nursing. There is the several standards at the of the occupational health nursing. First one, standard one. So for standard one में क्या करना है, assessment. Occupational health nurse systematically assess the health status of individual clients and population. So occupational health nurse क्या करेगी, systematically assess करेगी health status individual client and population जो भी वहाँ पे workers हैं काम करते हैं। Second में, second standard is diagnosis. The occupational health nurse analyze and assessment the data to formulate the diagnosis. So जो भी data उसने collect किया assessment में उसको देख के क्या करना है, उसे analyze करना है and diagnose करना है, formulate करना है diagnosis. Then standard 3, outcome identification. So the occupational health nurse is specific to the client, जो भी outcome है या फिर जो goal है वो decide करेगी। Then standard 4 is planning. So occupational health nurse develop a goal directed plan. जो भी उसको outcome चाहिए, outcome identification के बाद जो भी उसका goal है उसके according he and she should be start to plan, and it is comprehensive and formulation of intervention to attain the expected outcomes. Then क्या कैसा होना चाहिए, comprehensive होना चाहिए कि preventive, curative and rehabilitative care provide करा सकें। साथ ही साथ जो भी हम इंटरवेंशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं उस हम ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड गोल है वो अटेन हो सके, या जो भी हमारा आउटकम है, जो हमने गोल है हमारा वो अचीव हो सके। Next, standard 5 is to implementation. So, occupational health nurse implement the intervention to attain the desired outcome identified in plan. जो भी प्लान उसने बनाया है, प्लान के अकॉर्डिंग जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए implementation करना होगा, implement करना है। Then sixth standard is evaluation. So, occupational health nurse systematically, continuously evaluate the response and progress. So, regular क्या करना होगा, जो भी हमने केयर दी है उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूसली जो है इवेलुएट करना है एंड मॉनिटर करना है एंड रिस्पॉन्स करना है, चेक करना है प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं। देन स्टैंडर्ड 7 इज रिसोर्स मैनेजमेंट करना, अगर कुछ भी रिसोर्स की कमी है तो उनको मैनेज करना। स्टैंडर्ड 8 इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट
And स्टैंडर्ड 9 इज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना अदर इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के साथ। देन स्टैंडर्ड 10 इज अ रिसर्च, रेगुलर रिसर्च होनी चाहिए। देन स्टैंडर्ड 11 इज फॉर इथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो फॉलो करने होंगे। The next one is the top 10 tasks reported by currently practicing occupational health nurse. So क्या top 10 task हैं जो कि occupational health nurse को actually में practice करनी चाहिए. So first one, evaluate the interaction. So as a occupational health nurse, evaluate the interaction between the employees' work and the health in the workplace. Then second one is to assure the confidentiality of a personal health information and company with establish the codes of ethics and legal regulatory requirements. So जो भी अश्योर करना है कि अगर कोई भी पर्सन के साथ जो भी आपने इंटरेक्शन किया, जो भी एम्प्लॉइज ने वर्क प्लेस पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए इंफॉर्मेशन, और किसी अनदर पर्सन के पास शेयर नहीं होना चाहिए. So then next one is the provide treatment of work related injuries or illnesses. Next task क्या है कि provide करना treatment, जो भी person है, जो भी जिसको जिस type की injury है या illness है उसके according. Then maintain a occupational safety health and administration required logs and documents maintain करना. The next one is the use and maintain a employee health record keeping system. Then regular क्या करना है, हमें यूज करना है, मेंटेन करना, जो भी हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफ एंड की सही तरीके से रिकॉर्ड करना है एंड सिस्टम में सेव करके रखना है. The next one is the manage workers compensation cases. जो भी compensation cases हैं उनको manage करना है. Next one, assess the employees with work restrictions or limitation and make appropriate job placement recommendation. For example, proper fitness for duty के लिए उनको regular क्या करना होगा, assessment करनी होगी. Then perform audiometry. Then implement the policies and procedure for maintenance of confidentiality, and जो भी procedure and implement करना है policies and procedure maintenance of confidentiality के साथ. The next one is the conduct health surveillance for individual group and specific hazards. तो regular close monitoring करना होगा individual को या फिर group को, या कोई specific hazard है जो कि health को affect कर सकता है, कोई risk factor है उनको. So I have took this topic from R.P. Saxena and K. Park textbook and Suryakanatha and Gulani KK. Thank you class. Thank you for watching my video.